अली के पास जो 3 चीजें हैं, अगर उनमें से एक भी मेरे पास होती तो ये मुझे सुर्ख ऊंटों से ज्यादा प्यारी थी। और उसमें फिर उन्होंने फरमाया कि सबसे पहली चीज कि रसूलुल्लाह ने अपनी सबसे चहीती शहजादी, अपनी लखते जिगर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को अली के निकाह में अता फरमाया। जरा गौर कीजिएगा, अंदाजा फरमाइएगा, सैयदाए कायनात के जरिए से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। जरा गौर फरमाएं, जरा तवज्जो करें। अभी सलमान ने पढ़ा इमाम अहले सुन्नत का शेर कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। रसूलुल्लाह का पसीना अगर दुल्हन को मिल जाता है, सिर्फ मिल जाता है, तो अल्लाह अकबर, वो इत्र से और खुशबू से बेनियाज हो जाती है। और अगर मल जाता है तो उसकी पूरी नस्लें खुशबू से महक जाती है। नबी का पसीना इतना अजीम है तो जिसको नबी के जिगर का टुकड़ा होने का शरफ हो, उस सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की शान और अज़मत का आलम क्या होगा। खीरी वालों, मौला मुश्किल कुशा की शान को यूं समझो कि अल्लाह अकबर, सैयदा के साथ जो निकाह हुआ है, फारूक आज़म ने बहुत बड़ी बात कही है, इसलिए कि ये बात फारूक आज़म ही कह सकते हैं। वजह ये है, जैसी बेटी होती है वैसा दामाद चुना जाता है। आपके घर में अगर कोई रिश्ता लेकर के आए और आपकी बेटी डॉक्टर हो तो क्या तुम किसी सब्जी बेचने वालों के साथ रिश्ता करोगे? अगर आपकी बेटी पीएचडी हो तो क्या किसी किसान के साथ निकाह करोगे? पता चला जैसी बेटी वैसा दामाद। अब अंदाजा फरमाए, जिसकी बेटी की शान ये है कि घर कोई चक्की चलाने के लिए फरिश्ते आते हो, जिसकी बेटी की शान ये है कि जिब्रील भी इजाजत के बगैर घर में दाखिल ना होते हो, जिसकी शहजादी की शान ये है कि जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने न देखा हो, जिसकी बेटी की शान ये है कि हुराने जन्नत जिसकी गुलामी और कनीज़ी करती हो, जिसकी बेटी की शान ये है कि रसूलुल्लाह खुद जिसके लिए उठ करके खड़े हो जाते हो। अल्लाह अकबर, ऐसी बेटी का रिश्ता रसूलुल्लाह ने मौलाए कायनात के साथ करके बता दिया कि फातिमा ऐसी है तो उसका शौहर अली मुर्तज़ा की शान का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, नारे हैदरी। और फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मेरी नस्ल अल्लाह ने अली की पुश्त में रखी। क्या फरमाया? मेरी नस्ल अल्लाह ने अली की पुश्त में फरमाया। सबकी नस्ल उसकी अपनी पुश्त में होती है और मेरी नस्ल को अल्लाह ने अली की पुश्त में रखा। मतलब क्या? नबी की नस्ल पुश्त अली में है। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो बहुत कीमती जुमला आपके जहन में, रसूलुल्लाह की नस्ल मौलाए कायनात की पुश्त में, एक बेटा नहीं, 2 बेटे नहीं, 3 बेटे नहीं, इमाम हसन से लेकर इमाम महदी तक जिसकी करारगाह अली की पुश्त हो, एक अली, एक मौला अली, इतने नबी के बच्चों को अपनी पुश्त पर लेकर फिर रहे हैं। लोग कहते अली फातेह खैबर है, लोग कहते अली फातेह खैबर है। ओ खैबर का दरवाजा तो फिर भी 40 लोग मिलकर के उठाए हैं। खैबर का दरवाजा तो फिर भी 40 लोग मिल करके उठा लेते हैं, इसलिए कि खैबर का
फजीलत है। हम बार बार वक्त में शेर पढ़ते हैं कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, और खैबर तो बाद में 40 ने मिलकर के उठाया, कोई कहता है 70 ने मिलकर के उठाया, लेकिन 12 मिल के उठाया तो ना, मगर हसन का बोझ कौन उठा सकता था? हुसैन का बोझ कौन उठा सकता था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बोझ कौन उठा सकता था? इमाम बाकिर का बोझ कौन उठा सकता था? गौसे आजम का बोझ कौन उठा सकता था? गरीब नवाज का बोझ कौन उठा सकता था? नबी की इतनी नस्ल का बोझ जो अपनी पीठ में लेके घूमता है, उसे दुनिया अली इब्न अबू तालिब। अल्लाह है, क्या कहना है वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना है वाह। इसीलिए मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, असले नस्ले सफा वजहे वस्ले खुदा बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। हैदरे कर्रार, अब मैंने ये जो तमहीद रखी है कि इतनी नबी की नस्ल को अपनी पुश्त में रखने वाले को, जरा गौर करना, जरा तवज्जो करना, ये बहुत खानकाई गुफ्तगू छिड़ गई है हुक्म पर, लेकिन आप अगर गौर करें तो पता चलेगा कि ऐसा ही है जैसे किसी गुटली के अंदर पूरा दरख्त सिमट आता हो। गुटली की कीमत तो वो जाने ना जो गुटली को जानता हो। तो अली हैदरे कर्रार वो हैं कि सारे सैयदों का निचोड़ एक सैयदुस सादात मौला अली के अंदर मौजूद है। और अगर अली को समझना है, मौला मुश्किल कुशा को समझना है, तो उनकी नस्ल को समझो, और नस्ल समझ में आ गई तो असल भी समझ में आ जाए। अल्लाह अकबर। मियां ने जो हुक्म फरमाया है, अब मैं जरा उस पर गुफ्तगू करने लगा हूं। देखिए, किसी को भी समझने के लिए उसकी आल औलाद को समझना पड़ेगा। तो लोग क्या कहते हैं, यार इसका बेटा ऐसा है तो इसका बाप कैसा होगा, इसका दादा कैसा होगा, अरे ये ऐसा है तो इसकी माँ कैसी होगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सारे सैयदों की माँ तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है ना, मलका कौनैन है, मलका फिरदौस से बरी है। अब अंदाजा फरमाएं कि हम अली को किस नाम से याद करें, हम अली को किस नाम से पुकारें। मेरे भाइयों, अब जरा जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। आप किसी भी हस्ती को देख लें, जितनी बड़ी बढ़िया हस्तियां हैं सब मौला अली की नस्ल में नजर आती है। चाहे आप जो वो बहराइच शरीफ के अंदर सैयद सालार सैयदी मसूद गाजी की जिंदगी को देख लें, इसी तरीके से बगदाद में सैयदी अहमद कबीर रिफाई की जिंदगी को देख लें। आप जिसको भी देखें तो अल्लाह अकबर, आपको पता चलेगा कि इनके बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि सबके सब तो अली के बच्चे हैं ना। जब इनके बच्चे ऐसे हैं तो उनके बाबा मौला अली की शान का आलम क्या होगा, मौला मुर्तजा की अजमत और बुजुर्गी का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। किसी जगह पे मैंने पढ़ा था तो मियाँ को पसंद आया शायद, तो मियाँ ने फरमाया उसको रखे। मैं आगाज करता हूँ। एक बात मैंने वहां भी समझाई थी, जिन्होंने सुना उन्होंने सुना। हालांकि मेरी कोशिश होती है कई हुई तकरीर को मैं जो दोबारा रिपीट करने को जल्दी पसंद नहीं करता, लेकिन चूंकि ताल्लुकात ऐसे हैं, ताल्लुकात निभाना भी जरूरी है, रिश्ते में मोहब्बतें हैं, भाई लगते हैं, इसलिए बात को रखना जरूरी है, वरना लोग ये ना समझने लगे कि मज़ामीन खत्म हो गए। अली उस हस्ती का नाम है कि पूरी जिंदगी बोलता रहूं, जिंदगी खत्म हो जाएगी। मौला मुश्किल कुशा के फजाइल खत्म नहीं हो सकते मेरे भाई, आम वली के फजाइल खत्म नहीं होते। वो अली जो वली बनाने की गोया के मशीन है, जितने भी वली बने हैं सबको वली बनाने वाले मेरे मौला अली है। जब वली इतने अजीम है तो अली कितने अजीम होंगे।
मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, बहुत जल्दी से अपनी बात को समेट लूंगा। मैं एहसास कर रहा हूँ कि यकीनन खीरी का मजमा जो है रात ज्यादा होने की वजह से थक गया है। मियाँ ने मुझे बताया था 12:30 के बाद हमारे यहाँ कोई सुनता नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मौला अली के नाम पर 12 साढ़े 12 के बाद भी लोग बैठे हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये अली के गुलाम हैं, इनको जितनी देर तक बिठाए रखा जाए ये बैठेंगे। लेकिन बहरहाल मैं बहुत देर तक आपको नहीं बिठाऊंगा, इम्तिहान में नहीं रखूंगा, आजमाइश में नहीं रखूंगा, जल्दी जल्दी से पढ़ता हूँ। मैं आगाज करने लगा हूँ आपके सामने। चलिए, अल्लाह अकबर। एक मुहावरा दुनिया कहती है, मुहावरा दुनिया कहती है, यार ये इसका बच्चा है और ये उसका बाप है, ये उसका उस्ताद है, ये उसका शागिर्द है, ये उसका पीर है। मिसाल के तौर पर कभी आप किसी की तकरीर अच्छी सुन लें तो अच्छी सुन, हिंदुस्तान में एक मुहावरा कहा जाता है, तकरीर बहुत अच्छी हुई। कहाँ गए थे? खीरी गए थे। खीरी में क्या हुआ? जलसा था, वो फलां साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की। तो कोई जवाब में क्या कहता है, अच्छा तुमने उसकी तकरीर सुनी, तकरीर बहुत अच्छी लगी। अरे तूने तो फलां को सुना ना, अभी तूने फलां को नहीं सुना, वो तो तकरीर में उसका भी बाप है बाप। तो आदमी को अंदाजा होता है कि यार वो कितना बड़ा होगा, कितना अजीम होगा। ऐसे मुकर्रिर का उसको बाप कह देना, वो तो सियासत में फलां को जानता है, अरे तू फलां को नहीं जानता, वो तो उसका भी बाप है बाप। इस तरीके से मुहावरा कहते हैं कि नहीं कहते? वो फलां शायर है, वो बहुत बड़ा शायर है, अरे वो उसका भी बाप है बाप। हालांकि वो बाप नहीं होता, वो बाप नहीं होता, लेकिन उससे बड़ा बताने के लिए कहते हैं कि वो उसका भी बाप है बाप। मिसाल के तौर पे कोई कहे, यार अब्दुल्ला की तूने नात खानी सुनी? कहाँ सुनी? बहुत अच्छा पढ़ता है। सलमान को सुना? वो तो उसका भी बाप है। सुल्तान को सुना? वो तो उसका भी बाप है। वो फला नाज़िम को सुना? बहुत अच्छी निजामत करता है। कहाँ? बहुत अच्छी निजामत करता है। ज़ीशान को सुना? वो तो उसका भी बाप है। यानी कि आदमी बड़ा बताने के लिए कहता है उसका बाप है बाप, लेकिन हकीकत में बाप नहीं होता। मगर ये हो कि अगर हकीकत में बाप भी हो तो फिर सोने पे सुहागा। अब हम मौला अली को किस नजरिए से देखते हैं? लोग कहते हैं सुन्नी अली को बयान नहीं करते। मैंने कहा जैसा सुन्नी बयान करते हैं वैसे किसी का बाप भी बयान नहीं कर सकता। हम लोगों के बाप हैं बाप अली बयान करने के, हम लोगों के बाप है अली बयान करने में। जैसा हमने बयान किया है किसी ने बयान किया? देखो मैं से एक शेर पढ़ता हूँ, अगर खीरी वाले शेर समझते हैं तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ। मेरे इमाम ने कहा, असले नस्ले सफा वजह वस्ले खुदा, के नबी की नस्ल की असल को अली कहते हैं, वजह वस्ले खुदा। और जिस अली को पकड़ने से खुदा मिल जाता है उसे अली। नारे हैदरी। इसीलिए इमाम ने एक जगह कहा है, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है हाँ अली है हाँ अली है। अब मैं जल्दी जल्दी चंद मिनट में फरमाइश के मुताबिक मौला अली को पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो करें, अल्लाह करे नजफ और करबला की तवज्जो इस महफिल पर हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे कहे अली क्या है, तो हमने कहा चलो भाई खीरी से ही चलते हैं। खीरी में कलंदर रहता है, खीरी में कलंदर रहता है, उसका मजार खीरी में मौजूद है, और उस मजार वाले को अल्लाह अकबर दुनिया वजीउद्दीन कहती है, सैयद वजीउद्दीन। ये वजीउद्दीन नहीं, इनका नाम जिस वजीउद्दीन पे रखा गया है वो मजार में सो रहा है। हजरत मिसबाहुल आशिकीन का मुरीद, मिसबाहुल आशिकीन का मुरीद हजरत सैयदी सैयद वजीउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। ये कौन है सैयद वजीउद्दीन? मिसबाहुल आशिकीन का मुरीद। तो कहा ये वो है जिसने इशारा किया तो दरिया को मोड़ दिया, जिसने दीवार पे बैठ करके कहा कि दीवार चल पड़े, तो हजरत वजीउद्दीन मिसबाहुल आशिकीन के उस मुरीद के कहने पर दीवार चल पड़ी। तो लोगों ने कहा अरे घोड़ों को तो लोगों को चलाते देखा है, क्या दीवार को भी किसी को चलाते देखा है? तो कहा हाँ, वो हजरत वजीउद्दीन मिसबाहुल आशिकीन का मुरीद जिसका मजार खीरी में है, उसने दीवार को कहा चल, तो दीवार चल पड़ी। और दरिया को कहा रास्ता बदल दे, तो दरिया ने रास्ता बदल दिया। लोगों के कान खड़े हो गए और कहा क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी है जो दीवार को चला दे और दरिया को मोड़ दे? तो किसी ने कहा नहीं
नहीं नहीं उस जैसा कोई नहीं हो सकता, तो आवाज आएगी इस वजीउद्दीन के दीवार चलाने पर जो मिस्बाहुल आशिकीन का मुरीद है, खीरी में सो रहा है। इसके इस फेल पर तुम हैरत करके कह रहे हो कि जैसा कोई नहीं हो सकता। अली को देखो, अली तो इसका भी बाप है। क्या कहना? नारे हैदरी, नारे हैदरी, औलादे गौसे आजम हुजूर अमीनुल कादरी साहब किबला, हुजूर सैयद वजीउद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर। बात बहुत बड़ी हस्ती की मैं पढ़ रहा था, लेकिन ऐसे अगर नारा लगेगा तो नहीं लगाना, ना ऐसी बात सुनना। अली का जिक्र वो है जो पत्थर भी अली के जिक्र पे बोल पड़ते हैं। अली के जिक्र पे पत्थर भी बोल पड़ते हैं, और अगर कोई पढ़ने वाला दिल से पढ़े तो अली के जिक्र पे तो मुर्दे भी बोल पड़ते हैं। अगर खीरी वाले जिक्र अली पे चुप रहे तो मजा नहीं आएगा। जरा एक नारा वाकई मर्दों की तरह, अली वालों की तरह लगा के कहे, नारे हैदरी, हैदर, 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 मुझे खिताब करने के लिए मजमे की ना दाद की जरूरत है ना फरियाद करता हूँ, लेकिन जिक्र जिसका हो रहा है कल कोई ये न कहे कि लोग मजबूरन बैठे हुए थे। ऐसे सुनो कि नजफ में भी कहा जाए कि खीरी में तुम्हारे गुलाम खिल खिल कर सुन रहे, खुल खुल कर सुन रहे थे। सुभान अल्लाह। गौर फरमाए, आपने कहा अली उसका भी बाप है, कहा ये तो वजीउद्दीन है भाई। मैंने कहा उससे बड़ी कोई हस्ती का जिक्र करो यार। खीरी की महफिल में जरा वजीउद्दीन से, यानी जो मिस्बाहुल आशिकीन के मुरीद हैं, उनसे बड़ा भी किसी का जिक्र करो। कहा उनसे बड़ी हस्ती किसका जिक्र करें? तो कहा उन्हीं के सिलसिले के हजरत सैयदी ख्वाजा बंदा नवाज केसू दराज बुलंद परवाज है, वो तो उन्हीं के सिलसिले में मुरीद है। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज केसू दराज कौन है? का वो है सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, जो कलम चलाता है तो दुनिया में इनकलाब आ जाता है, जिसकी जुल्फे पीर की पालकी में अटक जाती है। याद रखना, अगर बाल किसी की पालकी में अटक जाए तो बाल टूट जाया करते। तवज्जो करना, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बहुत खास बात आ गई है। अगर सुनने बैठे अली तो सुन लीजिए। अल्लाह करे आपके दिल में अली उतर जाए। जिस दिल में अली उतर जाए फिर उस दिल की बात भी कुछ और है। इंशाअल्लाह जिस दिल में अली है उस दिल को कभी जहन्नम जला नहीं सकती, इसलिए कि सिद्दीक अकबर ने हदीस रसूल बयान की है, अली जिसको चिट्ठी देंगे वही पुलसराज से सलामती से गुजर कर जन्नत में जाएगा। तो अली की चिट्ठी पर किसी ने कहा है, अली के बेटे अगर इजाजत नहीं देंगे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। हैदर कर्रार क्या है? तवज्जो फरमाए, सैयद मोहम्मद हुसैनी जिसे दुनिया ख्वाजा बंदा नवाज के दराज कहती है, किसी के बाल अटक जाए, सबसे कमजोर इंसान के जिस्म में बाल होते हैं, बाल अटक जाए तो बाल टूट जाते हैं, वरना इंसान को बहुत टेंशन होता है, बाल में बहुत तकलीफ होती है। अगर दूध पीता बच्चा माँ के बालों को पकड़ लेता है तो माँ चीख पड़ती है। लेकिन कुर्बान जाए, एक ऐसी हस्ती है अपने पीर और मुर्शिद की पालकी उठा रहे हैं, पालकी के अंदर बाल अटक जाते हैं, पालकी आगे चली जाती है और बाल बढ़ते 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 बढ़ जाते हैं। जितनी दूर पालकी जाती है उतनी दूर तक बाल बढ़ जाते हैं, यानी उनके गेसू टूटते नहीं है बल्कि दराज हो जाते हैं। लोग हैरान होकर कहते हैं, क्या कोई ऐसा भी बालों वाला है जिसके बालों को कोई तोड़ नहीं सकता, जिसके बालों को कोई तोड़ नहीं सकता? हाँ, वो बंदा नवाज है। जितनी दूर पालकी गई बाल टूटे नहीं बल्कि लंबे होते चले गए। लोगों ने कहा, अरे जिसके बाल ऐसे हैं उसका सर कैसा होगा, और जिसका सर ऐसा है जिसके बालों को तोड़ा नहीं जा सकता, बाल तो सबसे ज्यादा कमजोर है, अल्लाह अकबर, तो वो बंदा नवाज कितना बड़ा होगा? फिर लोगों ने कहा, नहीं नहीं नहीं, इस जैसा कोई नहीं हो सकता, इस जैसा
कोई नहीं हो सकता। तो आवाज आई, इसी के जलवों पे हैरान हो गए, अरे अली तो इसका भी बाप है बाप। जब ये ऐसा है तो वो कैसा होगा। किसी ने कहा और जरा आगे बढ़ते हैं, और जरा आगे बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान में एक ऐसी हस्ती है जो गयासपुर की सरजमीन पर, दिल्ली की सरजमीन पे सो रहा है। उसके मुरीद को कोई छेड़ करके कहता है कि पीर तो वो होता है कि जो मुरीद को खुदा के मुशाहिदा करा देता है, जो खुदा का मुशाहिदा करा देता है। का वो कौन है? अल्लाह अकबर। जब छेड़ा मुरीद को कि पीर तो वो होता है जो मुरीद को खुदा का मुशाहिदा करा देता है। जब ये बात मुरीद को कहने वाले ने कही, मुरीद आया, चेहरा उतरा हुआ था। पीर ने पूछा क्या बात है? तो कहा कुछ नहीं। कहा अच्छा ये सुनकर आए हो ना कि पीर तो वो होता है जो खुदा का मुशाहिदा करा देता है। अपनी चादर डाली सर पर, जैसे सर पे चादर डाली तो वो मुरीद अपनी जगह नहीं था बल्कि वो आलमे बाला में था। जिसको चादर डालकर खुदा का मुशाहिदा कराया उस मुरीद को दुनिया अमीर खुसरो कहती है, और जिसने मुशाहिदा करा दिया उसको दुनिया सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से जानती है। कि खुसरो जब वापस हुए तो कहने लगे, नमी दानम से मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, नमी दानम से मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बाहर सु रख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम, परी पैकर निगारे सर्व कत्ते लाला रुखसारे सलात आफते दिलबूद शब जाए के मन बूदम। और कहते हैं खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लाम का खुसरो, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लाम का खुसरो, मोहम्मद शब में महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। अल्लाहु अकबर। हिंदुस्तान में ऐसा पीर है जिसने चादर डालकर खुदा का मुशाहिदा करा दिया। उस जैसा कौन हो सकता है? तो आवाज आई, उसको जानते हो? वो निजामुद्दीन औलिया है। गाली उसका भी बाप है बाप। जब बेटे की कुव्वत का आलम ये है तो हैदर कर्रार की कुव्वत। वाह भाई बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना नहीं भाई, और बड़ी बात करो, और बड़ी बात करो। क्या और? जिसने ऊंटों को कहा बैठ जाओ, जिसने ऊंटों का बैठ जाओ बैठे रह गए, जिसने सागर को घाघर में समेट लिया, जिसने 90 लाख को ईमान की दौलत इकट्ठा की, जिसने पत्थर को एक उंगली पे रोक दिया, कौन है वो? का दुनिया उसी को मोइनुद्दीन गरीब नवाज कहती। अच्छा जो इतना बड़ा काम करे कोई उसके जैसा हो सकता है? का नहीं हो सकता। कहा उस जैसा कोई नहीं हो सकता। अली उसका भी बाप है बाप। जब ये ऐसा है तो इसका बाबा कैसा होगा? का नहीं, और बड़ी बात करें। का क्या बात करें? का जो ठोकर लगा के कुम बिस्मिल्लाह कहता है तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। जो ठोकर लगा के कुम बिस्मिल्लाह कहता है तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। अच्छा, और कहा वो कहता है कि कोई मेरी तरह नहीं, मैं किसी की तरह नहीं, इन्नी आलमो माला तालमून का राज बनकर आया। कहा उसकी परवाज इतनी है, तवज्जो, उसकी परवाज इतनी है कि वहां तक किसी की परवाज नहीं। तो कहा कहां तक वो उड़ता है? वो कहां तक उड़ता है? उसकी परवाज कहां है? का कोई वली उसके साथ उड़ नहीं पाता रूहानियत में, उसकी परवाज इतनी। का कहां तक उसकी परवाज है? तो कहा सुनो, तोहफतुल कादरिया में लिखा हुआ है, तोहफतुल कादरिया में शेख अबुल मुआली ने लिखा, तफरीउल खातिर में इमाम अरबरी ने लिखा, फतावा रज़विया में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, जिसका मफहूम ये है कि जब रसूलुल्लाह मेराज पे तशरीफ ले जा रहे हैं, हुजूर मेराज पे जा रहे हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम सिदरा पे पहुंचे। सिदरा पे पहुंचे तो जिब्रील थक गए। इमाम कहते हैं थके ते रूहुल अमी के बाजू, थके ते रूहुल अमी के बाजू। कहां वो दामन, कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। जिब्रील थके, थक के रुक गए। हुजूर ने कहा चलो। कहा या रसूल अल्लाह अब मैं नहीं आ सकता, इसलिए कि आगे बढ़ूंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। आगे आका खुद तशरीफ ले गए। जब आके आका गए तो रफरफ आ गया। फिर एक मकाम आया कि रफरफ भी रुक गया। जब रफरफ रुक गया तो अल्लाह अकबर, उस वक्त हुजूर आगे बढ़ना चाहते थे, काबा कौसैन की मंजिलों में जाना चाहते थे। अब कोई नहीं था, न जिब्रील थे, न रफरफ थी, न बुराक था, न कोई सवारी थी, न कोई संगत था, न कोई साथी थे। कोई नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं था। उस
उस वक्त रसूलुल्लाह ने एक जवान की रूह को देखा। उस खूबसूरत जवान ने हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे कंधे पे पैर रखिए और कंधे पे पैर रखकर ऊपर की मंजिल पे चले जाइए। तो हुजूर ने उस जवान की रूह पे कदम रखा और कदम रखने के बाद काबा कौसैन की हदों की तरफ बढ़े। जब बढ़े हैं काबा कौसैन की हदों की तरफ तो अर्ज किया अल्लाह से, मेरे अल्लाह, ये कौन जवान है? इसकी तरफ मेरा दिल खिंचता है, इसकी तरफ मेरा दिल खिंचता है, इसकी तरफ मेरा दिल खिंचता है। ये कौन है? रफ नहीं, फरिश्ता नहीं, ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थके रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है। गर्दिशे दौरा कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं। बाहों नुजूम ने गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। दुनिया ने कहा ये कौन है? रसूलुल्लाह पूछ रहे हैं, मौला जिसके कंधों पे कदम रखकर अल्लाह के हबीब आगे बढ़ रहे हैं, ये कौन है? तो जवाब आता है, महबूब ये तेरी औलाद में से है। जो मकाम नबियों में हमने तुमको अता किया है, वलियों में ये मकाम उसको अता करेंगे। ये आपकी नस्ल में इसे दुनिया अब्दुल कादिर जीलानी कहेगी। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने दुआ दी, तूने मेरा कदम अपनी गर्दन पे लिया है, मेरी उम्मत के सारे वली तेरा कदम अपनी गर्दन पर लेंगे। लोग हैरान हुए, जहां तक इसकी रूह गई वहां तक कौन जा सकता है? इसके जैसा कोई नहीं हो सकता। तो निदा आई, अरे अली तो इसका भी बाप है। नारे हैदरी, मकाम कितना ऊंचा है इमाम जादों का। भरम हुसैन ही रखे गुलाम जादों का। लगाकर नारे हैदर, लगाकर नारे हैदर, हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना हराम जादों का। नारे हैदरी। हस्ती का बाप भी अली है। इससे और किसी बड़ी बात करो, किसी बड़ी बात करो। तो किसी ने कहा एक ऐसा बंदा है जो बादशाह ने बुलाया। बादशाह हसद करता था, बादशाह ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा ऐसा वैसा वैसा, तुम लोग सैयद हो, तुम लोग ये हो, तुम वो हो, ऐसा करते हो वैसा करते हो। आपने फरमाया बादशाह हमें नापने की कोशिश न करना। क्या? कहा ये तेरी कालीन पर जो शेर बना हुआ है ना, अगर मैं कह दूं कि हकीकत का होकर आ जा तो ये अब भी कूद कर आ जाएगा। बस इतना कहना था, कालीन का शेर हकीकत में कूद कर आ गया। तो उस शहजादे ने कहा ओ तुझे अभी नहीं कहा? अभी कहा नहीं है, तू कैसे चलाया? चल चला जा यहाँ से। तो फौरन वो शेर वहां चला गया, कालीन में चस्पा हो गया। लोगों ने कहा ओ जो कहने से पहले आ जाए ये कौन हस्ती है? कहा दुनिया इसे इमाम मूसा काजिम के नाम से जानती है। वो कहा ये ऐसा ही जैसा कोई नहीं हो सकता। तो कहा अली इसका भी, अली इसका भी। और फरमाए हैरान होकर लोग कहते हैं यार इन जैसा कौन हो सकता है, इन जैसा कौन। एक बात आखिरी के तौर पे, इख्तिताम के तौर पे अर्ज कर दूं, ये तो शाने थी, मकाम थे, मर्तबे थे, अजमत थी, बुजुर्गी थी। एक बात कहूं, जाहिरी हुस्न और जाहिरी जमाल एक हस्ती के पास ऐसा था। जाहिरी हुस्न और जाहिरी जमाल एक हस्ती के पास ऐसा था कि जो उसको देखता था वो मुसलमान हो जाता था। और लोग उसको देखने के लिए भीड़ लगाते थे। तवज्जो, लोग उसको देखने के लिए भीड़ लगाते थे, भीड़ पीछे पीछे भागते थे। एक दिन वो शहजादा बगदाद आया तो लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। ए नबी के बेटे एक झलक तो दिखा दे। और वो अपने चेहरे पे नकाब डाल के चलता था। जो नकाब डाल के चलता था उसे दुनिया क्या कहती पता है? अली रजा, इमाम अली रजा। मैं हैरान हूं जब अली का रजा ऐसा है। अली रजा बहुत खूबसूरत थे। इमाम अली रजा बहुत खूबसूरत, कितने खूब। मैं तो जलसों में सुनता हूँ कि ये खूबसूरत है और वो खूबसूरत है तो मुझे थोड़ी हंसी आती है
इसलिए कि जिसके तसव्वुर में अली का रजा है, अब उसे कौन खूबसूरत लगे। क्या कहना है? सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद है? अब क्या किसी से काम तुझे देखने के बाद। अल्लाह की शान, अल्लाह की शान। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपनों में कोई बेगाना भी आता है, अपनों में कोई बेगाना भी आता है, अपनों में कोई बेगाना भी आता है। क्या हुआ, क्या हुआ? उस अपनों में बेगाना था। और कौन बेगाना? 4 साल का बच्चा, मजूसी का बच्चा, मजूसी का 4 साल का बच्चा अपनों में पूछता है, और पागलों की तरह पालकी के पीछे भागने वालों, ये कौन है पालकी में और तुम क्यों भाग रहे हो? तो लोगों ने कहा इसमें हमारे नबी का बेटा है, उसका नाम अली रजा है। तो कहा इसके चेहरे में क्या रखा है, इसके चेहरे में क्या रखा है कि लोग इसके पीछे भाग रहे हैं? तो लोगों ने कहा तू ही जाके देख ले क्या रखा है, इसलिए कि बहुत सारी चीजें बयान करने की बजाय चुप हो जाने में फायदा होता है, और तू ही जाके देख ले क्या रखा है। फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। हुआ ये मेरे भाई कि वो मजूसी का 4 साल का बच्चा पीछे पीछे भागा, दौड़ा, और दौड़ने के बाद इमाम अली रजा ने जब अपने चेहरे से नकाब उल्टा तो अल्लाह अकबर, मजूसी का बच्चा देखकर कहता है आज से तुझे देखकर मैंने मेरी माँ को भी छोड़ दिया और मेरे बाप को भी छोड़ दिया, और मैं तेरा हो गया। तू मेरी माँ भी है, तू मेरा बाप भी है। अब वो नबी का बेटा, किसी ने उनके लिए माँ बाप छोड़ दिए, तो इमाम अली रजा ने उस बच्चे से कहा जब तूने माँ बाप मुझे कह दिया तो आज के बाद तू मेरा बेटा है। मौला अली रजा उसको ले गए, और ले जाने के बाद पढ़ाया लिखाया और पाला पोसा बड़ा किया। जब वो बड़े हुए तो उसी हस्ती को दुनिया ने सैयदुना इमाम मारूफ करखी के नाम से जाना और पहचाना। लोगों ने सोचा या अल्लाह, मजूसी का 4 साल का बच्चा जिसका हुस्न देखकर इमाम मारूफ करखी बन जाता है, क्या उस जैसा खूबसूरत कोई हो सकता है? तो आवाज आई अली उसका भी बाप है। बाप क्या कहना? अली बच्चा उसका इतना खूबसूरत हो, उसका बाबा कितना खूबसूरत होगा। इसलिए बाप है। तेरी सूरत से नहीं मिलती है किसी की सूरत, है? तेरी सूरत से नहीं मिलती है किसी की सूरत। हम जमाने में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, हम जमाने में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। मेरे भाई, जब अली रजा की तरह कोई नहीं हो सकता, अली की रजा की तरह कोई नहीं हो सकता, तो अली ये मुर्तजा की तरह कोई कैसे हो सकता है? अली तो उसका भी बाप है, बाप। अंदाजा फरमाए ये हैदर करार है। अब मैं क्या कहूँ, अब 2 जुमले पे बात खत्म करता हूँ। इमाम हसन से लेके इमाम महदी तक सारे सैयदों का हुस्न, सारे सैयदों का जमाल, सारे सैयदों का कमाल, सारे सैयदों की करामतें, सारे सैयदों की तहारतें, सारे सैयदों का तकवा, सारे सैयदों की परहेजगारी, सारे सैयदों की लताफत, सारे सैयदों की सखावत, सारे सैयदों की गैरत, सारे सैयदों की विलायत, सारे सैयदों की सियादत, जब सबको समेट लिया जाए तो एक हस्ती बनती है, उसे दुनिया अली इब्ने अबू तालिब कहती है। अब जाओ तहकीक कर लो, अब जाओ बातें कर लो, अली क्या है। इतना सब मानने के बाद भी मगर हमारा अकीदा है खिलाफत अलग तरतीब है, और जिसको जो मकाम हुजूर ने दिया है, तेरे चारों हमदम है, एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मान अली है। लोग ये समझते हैं जब भी हैदर करार का जिक्र होता है, मौला मुश्किल कुशा का जिक्र होता है, तो लोग समझते हैं कहीं यार ये लोग राफजी तो नहीं हो गए। याद रखना, अली को मौला मानना राफजियत नहीं, अली को मौला मानना सुन्नियत है। मौला अली से मोहब्बत करना राफजियत नहीं, मौला अली से मोहब्बत करना सुन्नियत है। सहाबा की तौहीन करना ये राफजियत है। एक जुमला कहकर के बाद मुकम्मल करूं। एक मर्तबा महफिल सजी हुई है, हुजूर पर्दा फरमा चुके, रसूलुल्लाह पर्दा फरमा चुके, हुजूर का विसाल हो चुका है, महफिल सजी हुई है। सिद्दीक अकबर का भी पर्दा हो गया, रसूलुल्लाह पर्दा फरमा चुके हैं, सिद्दीक अकबर भी पर्दा फरमा चुके हैं।
फारूक आजम अपने दौरे खिलाफत में महफिल में बैठे हैं। जाहिर सी बात है जब दौरे खिलाफत फारूक आजम का है तो फारूक आजम कहाँ बैठेंगे? सबके बीच में बैठेंगे, मरकजी जगह पे बैठेंगे। बाब महफिल सज गई, बाद में मौला अली आए तो फारूक आजम उनके लिए खिसक गए और खिसक कर जगह देते हैं। जब जगह दी, मौला अली को बिठाया, महफिल खत्म हुई तो किसी ने पूछा, ऐ उमर तुमने अली के लिए जगह खाली कर दी, क्यों ऐसा किया तुमने? तुम खिसक गए, अपनी जगह अली को बिठाया। तो फारूक आजम ने कहा, अरे मैं उसको क्यों जगह न देता, वो अली है, अली वो मेरा भी मौला है और सारे मोमिनों का मौला। दिल में थी मोहब्बत मौला अली की, हैदर कर्रार की। खीरी वालों, बस जाते जाते अपनी बात पूरी करते करते इतना जरूर कह दूं, आप हैदर कर्रार की मोहब्बत में, उनके प्यार में इतनी देर तक बैठे हुए हो, आधी रात से ज्यादा गुजर गई, इतनी देर तक बैठे। बस मैं एक ही बात कहूंगा, हैदर कर्रार की मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी, हैदर कर्रार की मोहब्बत तुम्हें जन्नत तक ले जाएगी, हैदर कर्रार की मोहब्बत तुम्हें यहाँ भी काम आएगी, वहाँ भी काम आएगी। हुजूर फरमाते हैं, अली से मोहब्बत सिर्फ मोमिन कर सकता है, मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। अब आप सोचते होंगे हम तो हैदर कर्रार से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जाते जाते इतना कह दूं मेरे भाइयों, सिर्फ कड़े पहनना हैदर कर्रार की मोहब्बत नहीं, सिर्फ नारे लगाना हैदर कर्रार की मोहब्बत नहीं, हैदर हैदर कहना सिर्फ हैदर कर्रार की मोहब्बत नहीं। ये तो तोता भी कह सकता है। अगर तोता को हैदर हैदर सिखा दिया जाए, अली अली सिखा दिया जाए, तोता भी कहेगा। तो क्या तोता हैदर हैदर कहने से, अली अली कहने से कि क्या वो तोता इंसान हो जाएगा, वो मोमिन हो जाएगा, वो मौला अली का चाहने वाला हो जाएगा? तोता ईसा और मूसा तो कहता है, उसे पता नहीं कि अली क्या, मूसा और ईसा क्या है। इसी तरीके से तोता हैदर हैदर तो कहता है, तोता किसी के सिखाने से ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है। तो क्या माअज़ल्लाह वो कोई मोमिन की तरह हो गया? नहीं नहीं, याद रखना, सच्चा हैदरी वो है, सच्चा पक्का मौलाई वो है, मौला अली से मोहब्बत करने वाला वो है। नंबर एक, मौला अली से मोहब्बत करता है तो मौला अली को मानता है, मौला अली की भी माने तो मौला अली की मानेगा तो कभी सहाबा की तौहीन नहीं करेगा, सहाबा की गुस्ताखी नहीं करेगा। और दूसरी बात, मौला को जिस चीज से मोहब्बत है वो उस चीज से मोहब्बत करेगा। मौला को किससे मोहब्बत थी? मौला को नमाज से मोहब्बत थी। हजारों की तादाद में शिरकत करने वाले जवानों, आज तुम मस्जिदों से कोसों दूर हो, मस्जिदें वीरान हो रही है, मस्जिद के अंदर कोई जाता नहीं। अल्लाह अकबर, मस्जिदों से रिश्ता टूट चुका है। हैदर कर्रार से जिसका रिश्ता होगा उसका रिश्ता कभी मस्जिद से टूट नहीं सकता। हैदर के लाल ने करबला में सर सजदे में कटा करके बताया, सच्चा अली का वफादार वो है जो सजदे का पाबंद है, जो सजदे से मोहब्बत करता है। अरे हैदर कर्रार ने तो यहाँ तक कहा, अगर अल्लाह मुझे ये इजाजत दे मैं जन्नत में जाऊं या 2 रकात नमाज पढ़ूं, तो मौला हैदर कर्रार कहते हैं मैं जन्नत पर 2 रकात नमाज को तरजीह दूंगा। क्यों? इसलिए कि जन्नत में मेरी खुशी है और नमाज में मेरे अल्लाह की खुशी है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, हैदर कर्रार तो जन्नत पर नमाज को तरजीह दे रहे हैं और तुम नमाज के टाइम में घरों में गेम खेल रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, लड़कियों से बातें कर रहे हो, अपने कामों में मसरूफ हो। मेरे भाइयों, आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग अपने आप को मौला अली का गुलाम भी कहते हो, फिर नशा भी करते हो, नशा कर रहे हो, नशे में पड़े हुए हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मौला अली फरमाते हैं अगर किसी दरिया के अंदर, अगर किसी दरिया में शराब गिर जाए और शराब गिरने के बाद वो दरिया खुश्क हो जाए और लोग वहां पे मस्जिद बना ले, तो उस मस्जिद में नमाज पढ़ने को पसंद नहीं करूंगा जिसके अंदर शराब गिर गई हो। हालांकि उलमा से पूछो, उसमें शराब गिर गई, वो सूख गया, तो वहां नमाज पढ़ सकते हैं, इसलिए कि सूखना पाकी की अलामत है। लेकिन ये हैदर कर्रार का तकवा है। हैदर कर्रार ने यहां तक फरमाया अगर किसी जगह शराब गिरी हो और वहां लोग मीनारा बना दे उसके सूखने के बाद, उस पे चढ़ के मैं अजान देने को पसंद न करूं। हैदर कर्रार फरमाते हैं अल्लाह अकबर, किसी कुएं में शराब गिर जाए, उसको मिट्टी डाल के पाट दिया जाए, फिर वहां पे घास उग जाए, फरमाते हैं मैं वहां अपने जानवर को चराना पसंद न करूं। हैदर कर्रार को नशे से इतनी नफरत है और हैदर कर्रार का नाम लेकर लोग कब्रिस्तानों में बैठ करके चिलम पीते हैं, कब्रिस्तानों में बैठ करके चरस पीते
हैं, मुझे बताओ तो सही। अल्लाह अकबर, हैदर कर्रार की मोहब्बत इतनी आसान नहीं है कि जलसे में बैठ करके मिल जाए। हैदर कर्रार की मोहब्बत इतनी आसान नहीं है कि कड़े पहन के मिल जाए, नाड़े पहन के मिल जाए। हैदर कर्रार की मोहब्बत इतनी आसान नहीं है कि नमाज को छोड़ के मिल जाए। हैदर कर्रार है। अरे जितनी मोहब्बत वाला कीमती होता है उतनी मुश्किल से मोहब्बत मिलती है। हर एक को थोड़ी अली की मोहब्बत मिलती। मुझे हैरत है, सिर्फ नाड़ों की बुनियाद पर, सिर्फ कड़ों की बुनियाद पर, सिर्फ हैदर करने की बुनियाद पे और सहाबा में से दो चार को गालियां दे करके कोई मौलाई बनता है? हरगिज नहीं। जो सहाबा को गाली दे वो मक्कार तो हो सकता है, मौलाई नहीं हो सकता। जो खुलफाए राशिदीन की तौहीन करे वो गद्दार तो हो सकता है, कभी मौलाई नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, जो नमाज को तर्क करे, नमाज के वक्त में अल्लाह अकबर, दो जुमले कहकर बात को तमाम कर मुझे बताइए, अगर कयामत के दिन हैदर कर्रार लोगों को छांटने लगे, हैदर कर्रार छांटे, मेरा कौन है और यजीदी कौन है, तो हैदर कर्रार आवाज लगाएंगे। अपने आप में डूब के सोचना जरा, अपने आप में डूब के। मैं कोई पेशावर मुकर्रिर नहीं हूं कि आप अपनी मर्जी से मुझसे कहलवा ले कि तुम जन्नती हो। जमीन की जन्नत मस्जिद है। जो जमीन की जन्नत नहीं जा सकता वो आसमानों की जन्नत में क्या दाखिल होगा? अल्लाह भाई तुम्हें जमीन की जन्नत में जाने की फुर्सत नहीं है, बहाना लगाते हो, नापाक है। हैदर कर्रार का बेटा सर कटा रहा है और तुम सर झुकाने को तैयार नहीं हो। मैं आपसे कहता हूं, तसव्वुर करो, तसव्वुर कयामत का दिन है, कयामत का दिन, और हैदर कर्रार लोगों को छांटे, दो तबके को, कुछ लोग हुसैनी, कुछ लोग यजीदी। अब हैदर कर्रार कैसे छांटेंगे? नाम लेकर, अमीनुल कादरी इधर आ जा क्योंकि तू कादरी था, फला चिश्ती इधर आ जा क्योंकि चिश्ती था, फला नक्शबंदी इधर आ जा कि तू ना। हैदर कर्रार ऐसे नहीं छांटेंगे। हैदर कर्रार कैसे छांटेंगे? जितने नमाजी है वो सब मेरे हुसैन के साथ खड़े रहे, क्या कहना है, और जितने बेनमाजी है सब यजीद के साथ जाकर खड़े हो जाए। खीरी वालों, मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरत का वास्ता दे के पूछता हूँ, बताओ तुम किसके खेमे में फिर जाओगे? किधर उठा के तुम्हें फेंका जाएगा? हैदर कर्रार तुम्हारे हलवे पराठे की वजह से तुम्हें अपनी तरफ बुलाएंगे? उन्हें हलवे पराठे की जरूरत नहीं है। जिस दीन की खातिर उनके घर का बच्चा शहीद हो गया, आज तुम उस दीन का मजाक उड़ा रहे हो। अगर कयामत के दिन छिटाई हुई का नमाजी इधर आ जाए मेरे हुसैन बेटे की तरफ और बेनमाजी यजीद के पाले, मैं तुम्हें यजीदी नहीं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, बताओ तुम कहां जाओगे? उस दिन पछताओगे? पछताना काम आएगा ना? उस दिन वजी मियां काम आएंगे ना उस दिन पीर साहब काम आएंगे, याद रखना। क्योंकि जब तुम बेनमाजी थे, मौला अली का फैसला हो गया। मौला अली, बताओ मौला अली के फैसले के आगे उनके बच्चों का फैसला चलेगा? उस दिन गौसे पाक भी जिसकी हाँ में हाँ मिला रहे होंगे वो हैदर कर्रार। उस दिन गरीब नवाज भी जिसकी हाँ में हाँ मिला, बल्कि उस दिन ही नहीं, गौसे पाक बने इसलिए हैं कि उन्होंने मौला अली की गुलामी की। गरीब नवाज बने इसलिए कि उन्होंने मौला अली की गुलामी की है। अरे वारिसे पाक इसलिए बने कि उन्होंने मौला अली की गुलामी की है। जब वारिसे पाक कहते हैं कि बेनमाजी वारसी नहीं हो सकता, तो जब बेनमाजी वारसी नहीं हो सकता तो बेनमाजी मौलाई कैसे हो सकता? वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है वाह। आपने इस्तिलाहात के नाम पे दुनिया को जहन्नम कदा बना के रखा है। आज होश के नाखून लो। अगर कल कयामत के दिन मौला अली ने छांट की हुसैनी और यजीदियों में कहा, जो लड़कियों के साथ नाजायज और हराम ताल्लुकात कायम करते थे वो सब जाओ यजीद के साथ खड़े हो जाओ, और जो लड़कियों को देख करके पाकीज़ा नजरों को झुका लेते थे वो सब मेरे हुसैन के साथ खड़े हो जाए, बताओ कहां खड़े रहोगे? बताइए। वहां ना दादागिरी ने चलना है ना बाबागिरी ने चलना है। मौला अली ने आवाज लगाई, बहन बेटी की शादी में डीजे बजाने वाले यजीद के साथ जाके खड़े हो जाओ, और अपने घर में सादगी के साथ सुन्नत के मुताबिक शादी करने वाले मेरे बेटे हुसैन के खेमे में जाके खड़े हो जाओ। बोलो तुम कहां खड़े रहोगे? मेरा भैया जलसा काम नहीं आएगा, किरदार बनाओ, किरदार।
लोगों का पैसा लेके खा जाने वाले यजीद के साथ खड़े रहे, और जो अमानत को अमानत जान करके अदा करते थे वो मेरे बेटे हुसैन के साथ खड़े रहे। बताओ क्या होगा? कौन किसके साथ जाएगा? मेरे भाई, हंसने की बात नहीं। आपने मुकर्रिर नहीं बुलाया, आपने बारगाह गौसियत का फकीर बुलाया, आपने अली का मलंग बुलाया। इसलिए मेरी गुजारिश है, तौबा करो। किरदार सारा के सारा यजीदी जिंदा कर रहे हो। अपने मोबाइल को चेक करो, जिनके मोबाइल में जिना की फिल्में भरी है वो भी हुसैनी है। जो सोते सोते नरम नरम बिस्तरों पर फेसबुक और यूट्यूब पर गंदी फिल्में देखते वो भी हुसैनी है। हुसैनी होना इतना आसान है? बाप की खेती है हुसैनी होना? नहीं, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और बहुत आसान है काफिर का मुसलमान होना, बहुत मुश्किल है मुसलमान का मुसलमान होना। हुसैनी के लिए अब्बास का जिगर चाहिए, हुसैनी होने के लिए अली अकबर का जिगर चाहिए, हुसैनी होने के लिए कासिम का जिगर चाहिए, हुसैनी होने के लिए मसूद सालार का जिगर चाहिए। आप कहां? ना वुजू आता है, ना नमाज आती है, कुछ नहीं आता, और हम हुसैनी बने हुए हैं। नहीं मेरे भाई, आओ, हुसैनियत इतनी सस्ती नहीं है कि सीना पीट कर हुसैनियत मिल जाए। हुसैनियत इतनी सस्ती नहीं है कि शरबत के चंद गिलास पिलाकर हुसैनियत मिल जाए। हुसैनियत इतनी सस्ती नहीं है कि नातों पे झूम के हुसैनियत मिल जाए। फिर कहता हूँ, सब कुछ लुटा कर फिर कहने वाला कहता है, बता अब भी तू मुझसे राजी है कि नहीं है? वो कौन है सब लुटा कर पूछता है खुदा से, अब भी तू मुझसे राजी है कि नहीं है? उसी को इमाम हुसैन कहते हैं। तो निदा आती है, अब तू मुझसे क्यों पूछता है? ये बताना कि तू भी मुझसे राजी है कि नहीं। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खीरी वालों, ये महफिल जो मियाँ ने मुनक्किद की है, हमारे फ़हीम भाई ने मुनक्किद की है, अहबाब ने मुनक्किद की है, मेहनत की है। मेरी गुजारिश है, इस महफिल के मकसद को समझो। महफिल का मकसद भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, महफिल का मकसद सरों को जमा करना नहीं है, महफिल का मकसद पैगाम देना है। इसलिए अगर वाकई क़यामत के दिन इमाम हुसैन के साथ खड़े होना है, अगर वाकई क़यामत के दिन हैदर कर्रार के साथ खड़े होना है, अगर वाकई चाहते हो कि तुम्हारे घर की माएँ बहनें बेटियां सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ खड़ी रहे, तो तुम्हारे घर में पर्दे का माहौल क्यों नहीं है भाई? बताओ, सैयदा की चादर को तो चांदो सूरज नहीं देखता, और आप हमारे घर में हमारी बेटियां बेपर्दा वलीमे में जा रही है, बेपर्दा हमारी बेटियां शादियों में जा रही है, बेपर्दा हमारी बेटियां मैयतों में जा रही है, बेपर्दा हमारी बेटियां वलीमों में जा रही है, बेपर्दा हमारी बेटियां स्कूल और कॉलेजेस में जा रही है। आपको पता है, एक मर्तबा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहु अकबर, एक नाबीना साहब भी आ गए, तो आप जो हैं वो पिलर के पीछे छुप गई। रसूलुल्लाह ने फरमाया अपनी बेटी का इम्तिहान लेने के लिए, शहजादी क्या बात है? तो आपने इशारे से कहा कि ये, तो कहा पर्दा किससे कर रही हो? मैं तुम्हारा बाबा, और ये नाबीना। तो अर्ज किया, बाबा जान ये नाबीना है ना, अल्लाह ने मुझे तो आंखें अता फरमाई है, मुझे तो अल्लाह ने बीनाई दी है। अंदाजा करें, रसूलुल्लाह की शहजादी नाबीना सहाबी से भी पर्दा कर रही है, और हमारी बेटियां, अल्लाह अकबर, मैं ये नहीं कहता किसकी बेटी क्या है, लेकिन बेटियां लड़कों से दोस्ती कर रही है। बाप को पता है, बाप चुप्पी साथ करके बैठा हुआ है, माँ को पता है, माँ गाइड कर रही है। चलो ठीक है, चलते रहता है। आज हम जदीद दौर में जी रहे हैं, आग लगे इस जदीद दौर को जिसमें बेटियों की आबरू लुट रही है, आग लगे इस जदीद दौर को, अल्लाह अकबर, जिसमें बेटियों को जो वो अजनबी मर्दों के साथ बातें करने की इजाजत दी जा रही है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर माँ और बहनें भी यहाँ मौजूद है, मैं गुजारिश करता हूँ, अगर शरीयत की मुकम्मल पाबंदी और पासदारी देखना है तो नबी के घर में देखो। इसलिए कि आज हमारे घर के अंदर अली का नाम तो है, किरदार अली नहीं है, तालीमात अली नहीं है। इमाम हुसैन का नाम तो है, किरदार हुसैन नहीं है, तालीमात हुसैन नहीं है। मैं तो आखिरी बात करने चला था, लेकिन दिल का दर्द फूट पड़ा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, कैसी तालीमात थी, कैसी तालीमात थी, उसको सुन ले। अर्ज करूँ ना आपके सामने, अर्ज करूँ? हाँ, मैं, मियाँ ने कहा था 12:30 के बाद कोई नहीं बैठता, मियाँ देख लो ये अली वाले हैं। हाँ, सुभान अल्लाह, सुने। हाँ, लेकिन मुझे जाना है मौलाना, मुझे जाना है। तवज्जो फरमाए, देखो अब सुनिए, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, बात को समेट। करबला में जो तुम्हें मालूम है वही बता रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं बताऊंगा। तवज्जो है इस तरफ, इधर तवज्जो सबकी है।
हाथ उठा के बताएं, सबकी तवज्जो है, जरा दुरूद शरीफ पढ़ें। रब्बे सल्ले व सल्लल्लाहु अलैहि सल्लिम वसल्लम। दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। तवज्जो कीजिए, करबला में सब लुट गया, आपको पता है सब। 3 दिन की भूख और प्यास थी करबला में, ठीक है। करबला के बाद 3 दिन तक फिर करबला में रुके रहे, ठीक। कितने दिन हो गए भाई, बोलो भाई? 6 दिन हो गए। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि 11 मुहर्रम ही को लुटा पिटा काफिला कूफा गया, तो चले 3 दिन न पकड़ते हुए वो रिवायत को छोड़कर 1 दिन पकड़े। 11 मुहर्रम को कितने दिन हो गए भाई? 4 दिन हुए भूख प्यास को, बोलो भाई? आप कहोगे तो मैं बढ़ूंगा ना आगे, हैं? आपने अपनी मर्जी से कहलवा लिया जो मान कहलाना था, अब मेरी मर्जी का भी सुने, हैं? कितने दिन हो गए 11 मुहर्रम को? कितने दिन? कूफा जाने में 3 दिन और लग गए। कितने दिन हो गए? 7 दिन। 7 दिन हो गए, न खाना है न पानी। यजीदी पानी देते हैं, खानदान नबूवत के लोग कहते हैं हमने तुम्हारा पानी नहीं पीना। वो खाना देते हैं, कहते हमने तुम्हारा खाना नहीं खाना। अब लुटा पीटा काफिला कूफा पहुंचा, उसमें सैयदा ज़ैनब को और सैयदा सकीना को एक साथ बांध कर ऊंट पे बिठाया गया था, ऊंट की नंगी पीठ पे। फुप्पी और भतीजी को एक साथ। सैयदा ज़ैनब को जानते हैं, इमाम हुसैन की बहन थी, और सैयदा सकीना 7 साल की नन्ही सी शहजादी है, किसकी? इमाम पाक की। आपने सुना होगा अपने बुजुर्गों से, जब मुहर्रम बयान होता है तो सैयदा सकीना की बालियां जब नोची तो सैयदा ने सोचा कि यतीम पर मुसलमान प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, यतीम पे रहम करते हैं, क्योंकि हदीस पाक है यतीम जब रोता है तो अर्श हिलता है। तो सैयदा सकीना की बालियां खींच रहा था एक शख्स, तो कहा कि मुझ पे रहम करो, मैं यतीम हूं। और यतीम भी किसकी? हुसैन की यतीम, नबी के बेटे की यतीम। तो सुनने वाले ने सुना तो रहम करने की बजाय मुंह पे तमाचे मारे का, तू हुसैन की यतीम है। ये हुआ। चादरे किताबों में लिखा हुआ है, आप जानते हैं, चादरें तक छीन ली गई, खेमे जला दी गई। सैयदा ज़ैनब और सैयदा सकीना को एक साथ बांध कर ऊंट की नंगी पीठ पे बिठाया। बड़े के साथ छोटे को इसलिए बांधा गया ताकि बड़ा सही से बैठे तो छोटों की गर्दनें अकड़ जाए, और छोटों का ख्याल करे तो बड़ों की गर्दनें अकड़ जाए। अब ये लुटा पिटा काफिला कूफा जा रहा है। कूफा में दाखिल हुआ तो ऐलान हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा कि सैयदों को ला रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा आले रसूल को ला रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा मदीने वालों का काफिला आ रहा। उन्होंने कहा कुछ लोग थे जो लुटेरे थे, रास्ते में माल लोगों का लूटते थे, हमने उनको मार डाला, उनके मर्दों को मार डाला, और उनके बच्चों को और बीवियों को कनीजे बनाकर हम ला रहे हैं, कैदी बनाकर। कूफा वालों चलो, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, लुटेरे के बच्चे और बीवियों का तमाशा देखने चले। तो सारे मर्द कूफे के बाजार में आ गए और औरतें छतों पे चढ़ गई। जब औरतें छतों पे चढ़ी, कितने दिन की भूख थी सैयदा सकीना की? कितने दिन की? 7 साल की बच्ची रोजा नहीं रख पाती। हमारे आपके बच्चे भी 7 साल की उम्र में रोजा जो रखते हैं, अब्बा पानी दे दो, अम्मा पे। मेरी बेटी है 7 साल के करीब उसकी उम्र पहुंच रही है, रमजान शरीफ में रोजा रखती है तो कहती है भूख लगी है, अब्बू भूख लगी है, थोड़ा सा खिला दो। थोड़ा सा खाने से थोड़ी रोजा टूटती। बच्चे ऐसे होते। मैं सोचता हूँ 7 साल की उम्र में बच्चे 12-14 घंटे का रोजा नहीं रख सकते। ये इमाम हुसैन की शहजादी, अली के घर में पैदा होना आसान है, इमाम हुसैन के घर में पैदा होना आसान है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान। 7 दिन हो गए, सकीना के पेट में, शहजादी सकीना के पेट में कुछ गया नहीं, कुछ नहीं गया है। और कूफा वाले तमाशा देखने के लिए, कूफा वाले तमाशा देखने के लिए। कूफा में मौलाए कायनात
बरसों रह चुके थे तो मौला अली की कुछ तरबियत थी। मौला अली ने कहा था कि कैदियों को खाना पीना दोगे तो अल्लाह तुम्हें अजर देगा, सवाब देगा, कैदियों को खिलाने का बड़ा सवाब है। तो लोगों ने रोटियां बनाई और रोटियां बनाकर जो ऊंटों पे शहजादियां बैठी हुई थी उन पे रोटियां फेंकी और फेंक करके कहा ये सदका है, सदका, ये सदका है, खा लो, सदका है, ये सदका है, खा लो। तो जब रोटी शहजादी सकीना की गोद में गिरी 7 दिन के बाद, 7 दिन की भूख के बाद, मेरे भाई 7 दिन के बाद नहीं, अगर 2 दिन के बाद भूखे को चाय मिलती है तो बड़े बड़े मुत्तकी लोग ये पूछना भूल जाते हैं कि कहां से है। लेकिन शहजादी सकीना की गोद में जब 7 दिन के बाद रोटी आई और कहने वाले ने कहा ये सदका है, तो शहजादी सकीना ने पुप्पी अम्मा से कहा, पुप्पी अम्मा हम तो नबी की औलाद है ना, हम अहले बैत है, हम पे सदका हराम किया है नाना जान ने, तो क्या 7 दिन भूखे रहने के बाद आले रसूल पे सदका हलाल हो जाता है? और इमाम हुसैन की ये तरबियत थी, तरबियत। 7 दिन की भूख के बाद सकीना शहजादी रोटी अपनी गोद में लेकर कहती है कि नाना ने तो सदका हराम किया ना, तो 7 दिन भूखे रह के हम पे सदका हलाल हो जाता है। सैयदा ज़ैनब कहती नहीं बेटा, हम तो राह अजीमत के मुसाफिर हैं, 7 दिन क्या 70 दिन के बाद भी हमने सदका नहीं खाना। और उसके बाद गैरते ज़ैनब पुकार कर कहती कूफा वालों हमें पहचानो, हम सदका खाने वाले लोग नहीं, हम सदका लुटाने वाले लोग। अल्लाह। अब खीरी वालों मैं तुमसे पूछता हूं, सदका सिर्फ आले रसूल पर हराम है, दूसरों पर तो हलाल है ना? तो सिर्फ आले रसूल पे हराम है, दूसरों पर हलाल है। तो जो दूसरों पे हलाल हो, आले रसूल पे हराम हो, वो पाक सदका आले रसूल 7 दिन के बाद भी नहीं खाते। और वो सूद जो सुअर से ज्यादा गंदा है, तुम हुसैनी होकर और हुसैनी कहलाकर और अली वाले कहलाकर सूद के धंधे कैसे करते, सूद कैसे खाते, लोगों का कर्जा लेके हड़प कैसे कर लेते हो, लोगों की चीज चुरा कर हड़प कैसे कर लेते हो? इसका मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अली वाला होने का ढोंग रचा रहे हैं। और कयामत के दिन जब खुलेगा तो पता चलेगा नाम अली का था, किरदार यजीद का था। इसलिए आज की इस महफिल में सैयदों को, उलमा को, बुजुर्गों को गवाह बनाकर तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, माफी तलब कर लो कि आज के बाद हमारा कदम हराम की तरफ नहीं उठेगा। आज के बाद हम कभी किसी से अपने बेटे की शादी में जहेज नहीं मांगेंगे। आज के बाद हम किसी का कर्जा लेंगे, अदा करेंगे। आज के बाद नमाज की पाबंदी करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई भी गलती हो गई हो, अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबको तौफीक माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।